लाख लोगों को ज़रूरत है किडनी की। हाँ, अब दोनों चीज़ें बताता हूँ। एक तो देखो इधर ही है, हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर रहे हैं, ये भी एक प्रक्रिया है। पहले गरम गरम तौलिए से, फिर इसके ऊपर गरम गरम वो भी रखते, बोतल भी रखते पानी की उसमें भर करके। माताएं बहनें तो अक्सर ये बोतल रखती हैं क्योंकि पीरियड के समय दर्द आदि होता है तो उनके काम आ जाती है। लेकिन ये किडनी के भी पीछे से सिकाई होती है, इन्फ्लेमेशन उसका दूर कर। फिर किडनी की बस्ती भी होती है, किडनी बस्ती, लंग बस्ती, हार्ट बस्ती, ये सब हम करते हैं। फिर जानु बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, सब तो होता ही होता है। तो मंडूक आसन से गोमुखासन तक, जैसे मैं कह रहा था, ये सब आसन करने से सीधा सीधा असर हमारी किडनी पर होता है। किडनी के लिए बस 5-7 बातें ध्यान रखें। अनाज में गेहूं का, चावल का और तमाम तरह के दूसरे अनाजों का सेवन बंद करके, जिनको किडनी की प्रॉब्लम उनको तो केवल कुछ दिनों तक जौ का आटा और जौ का दलिया, ये पहली बार किसी ने उपलब्ध कराया। तो पतंजलि ब्रांड है, ये हमारे लिए व्यापार नहीं है, हमारे लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। ये तो उपचार की, उपकार की, भलाई की भावना से हम तैयार करते हैं। तो ये जौ का आटा, जौ का दलिया खाएं। और दालों में कुलथ की दाल रात को भिगो दें तो उसकी गर्मी निकल जाती है। कुलथ की दाल वो सर्दियों में खाते हैं, गर्म होती है, और उसको हींग का तड़का लगा के खाते हैं, थोड़ा और अच्छी हो जाती है। तो कुलथ को भिगो दे, पहले एक दिन भिगोए, फिर अगले दिन उसको, तो गैस भी कम लगेगी और जल्दी पक जाएगी और स्वादिष्ट भी लगेगी। तो कुलथ की दाल, जौ का आटे का दलिया और जौ की रोटी और लौकी की सब्जी और कुलथ गोखरू जौ, फिर से बता रहा हूँ, कुलथ गोखरू जौ। हमने जो है गोखरू की ट्राइगन और धनिया की कोरीघन, कुलथ गोखरू जौ धनिया, इसका काढ़ा बना करके पिलाया और उससे लाखों लोगों को हमने किडनी के रोग से बचाया। ये बढ़िया काढ़ा है, कुलथ गोखरू जौ और धनिया, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ भी है सामने। ये बड़ा अच्छा है। धनिया की चटनी भी बना करके खाएं। तो लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया इतना स्वादिष्ट बनता है, पानी भी बना सकते हैं। और दूध में बनाए तो जौ की तो खीर जैसे बन जाती है। लौकी की खीर, गाजर की खीर, फिर चावल की खीर तो बनाते ही हैं लोग, मखाने की खीर, इसकी खीर जो है बड़ी ज़बरदस्त बनती है। हाँ, जौ की। हाँ, और जौ और तिल हमारे यहाँ पूजा में बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तिल हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए, युवा अवस्था को बरकरार रखने के लिए, कोलेजन के लिए, जो बहुत ही फाइन कोलेजन होता है। और जो है वो हमारे यवास्य में, मधुवास्य में, तिलास्य में, मांसास्य में, ये सब जो है ना, उसको सबसे श्रेष्ठ सात्विक अन्न हमारे यहाँ पर माना गया है। जौ को थोड़ा कूट करके अच्छे से, और इसको यदि गाय को खिला दिया जाए और उसके बाद में एक और विशेष प्रक्रिया से संस्कारित होकर के गोबर के माध्यम से निकलता है, उसको धोकर के खाते हैं जो गोव्रती होते हैं हमारे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी जैसे महापुरुष। मैंने भी फिर उनके यहाँ फिर ये इसकी जौ की आटे की रोटी खाई है, जो गोमाता के गोमय से निकल का। ओ हो, ये तो अप्रतिम है। खैर, थोड़ा ज़्यादा डीप चले गए हम। फिर जो है, जो इसकी धनिया की चटनी और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और देखो ये पवन मुक्तासन, ये बड़ा जबरदस्त है। फिर बीच में पावर योगा आज हम कराएंगे, और अंत में फिर जो है योगा फॉर यूथ, एंटी एजिंग योग, पावर योग, इम्यूनिटी योग, लॉन्गेविटी योग, ये बड़ा ट्रेंडिंग है। तो ये पवन मुक्तासन, ये सेतु बंधासन गजब है, उत्तान पादासन, ये सब किडनी के लिए अप्रतिम है। और ये पादमुष्ट नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन,